सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस ट्रेनिंग के बारे में। इन्फोसिस ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, इन्फोसिस एफ एग्जाम्स के बारे में, सभी चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन्फोसिस डे 3 वर्चुअल ट्रेनिंग में क्या होता है उसके बारे में मैं आपको पूरी चीजें बताने वाला हूँ। ऑल अबाउट इन्फोसिस एफ एग्जाम। तो गाइस एफ एग्जाम्स के बारे में आपको बताऊंगा। इन्फोसिस के एग्जाम, इन्फोसिस के ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में जो एग्जाम्स होती है उनको एफ एग्जाम कहते हैं, जिसके बारे में आगे की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेनिंग एग्जाम पैटर्न। तो गाइस ट्रेनिंग के टाइम में एग्जाम पैटर्न क्या होता है आप सभी का, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं आप सभी को क्लियर करने के लिए। एंड अगर आपको अटेम्प्ट में अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो क्या आपको इन्फोसिस यहाँ से निकाल देती है या आपको और चांस देती है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ रीटेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, ये सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या होता है, ए टू जेड सभी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले गाइस अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हो हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे इन्फोसिस से रिलेटेड वीडियो देखने मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाया था हाउ टू फिल इन्फोसिस एफ फॉर्म। ओके, सो ये वीडियो आप जाकर देख सकते हो। इन्फोसिस फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग, इन्फोसिस सेकंड डे ऑफ ट्रेनिंग, ये सभी वीडियोस भी आप जाकर हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आप सभी के लिए पूरे नोट्स बना दिए, जिसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फोसिस ट्रेनिंग। ओके, इन्फोसिस ट्रेनिंग की ड्यूरेशन की बात कर ली जाए, यहाँ पे इन्फोसिस की ट्रेनिंग की ड्यूरेशन 78 डेज मेंशन की गई है। तो आपकी जो टोटल ट्रेनिंग डेज होने वाली है वो 78 डेज होने वाला है। इसमें आपको एक्सक्लूड कर देना है, मतलब सैटरडेज, संडेज एंड पब्लिक हॉलीडेज छोड़ के 78 डेज की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है आईटी कंपनी सैटरडेज एंड संडेज पे वर्क नहीं करती है, तो सैटरडे संडे को लीव कर देना है। साथ साथ जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं उन्हें भी यहाँ पे छोड़ देना है, उन्हें छोड़ के 78 डेज की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे आपकी 25 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाली है एंड 53 डेज ऑफलाइन ट्रेनिंग होने वाली है। ओके, सो अब 25 डेज आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाली है, वर्चुअल ट्रेनिंग होने वाली है। एज ऑफ नाउ मैं अभी का बता रहा हूँ, मैं 21 नवंबर बैच से बिलोंग करता हूँ। एंड यहाँ पे 25 डेज आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग है एंड 53 डेज आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग होने वाली है। उसके बाद आगे एचआर इंडक्शन होता है आपका। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट वीक होता है वो इंडक्शन वीक होता है, जहां पे आपका एचआर इंडक्शन से स्टार्ट होता है, जो कि 5 डेज का एचआर इंडक्शन होता है। उसके बाद आपका बिहेवियर स्किल्स होता है, बिहेवियर स्किल्स के आपको दो दिन दिए जाते हैं। उसके बाद जेनरिक ट्रेनिंग होती है। तो भाई जेनरिक ट्रेनिंग की बात कर ली जाए, जेनरिक ट्रेनिंग के लिए टोटल आपको यहाँ पे 21 डेज दिए जाते हैं, 18 to 20 डेज दिए जाते हैं जेनरिक ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है, स्ट्रीम ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पे 45 डेज दिए जाते हैं। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे आपका एचआर इंडक्शन, बिहेवियर स्किल्स, जेनरिक ट्रेनिंग एंड स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो एफए, जिसे कहते हैं हम फोकस एरिया। तो इन्फोसिस की जो एग्जाम होती है जिसे हम एफए कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है फोकस एरिया। बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगा, सुना बहुत बार होगा कि एफए, बट एफए का मतलब फुल फॉर्म होता है फोकस एरिया। ओके, एंड यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ऊपर, यहाँ पे आपका एचआर इंडक्शन होता है, बिहेवियर स्किल्स होती है, जेनरिक ट्रेनिंग होती है, स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है। तो ये आपकी ऑनलाइन होने वाली है। स्ट्रीम ट्रेनिंग जो होती है ये टोटली आपकी ऑफलाइन होने वाली है। लेकिन एचआर इंडक्शन एंड बिहेवियर स्किल्स एंड जेनरिक ट्रेनिंग के दो दो चार चार दिन जो है, एक दो दिन आपका ऑफलाइन मोड में भी होने वाला है। ओके, सो उसके बाद फोकस एरिया आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली एग्जाम के बारे में। तो ये सबसे पहले आ जाता है आपका जेनेरिक एफए। ओके, जेनेरिक एफए जिसका आप देख सकते हो 40% ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो गलत हो जाता है तो आपके यहाँ पे 25% जो है नेगेटिव मार्किंग आपको दी जाती है। उसके बाद हैंड्स ऑन कोडिंग होती है, जहाँ पे आपको 60% वेटेज दिखने मिल जाता है एंड 40% ऑब्जेक्टिव्स का होता है। जेनेरिक एफए के बाद एफए 1 आता है। ओके, जो कि आपका यहाँ पे स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है। एफए 1 आता है, जो बेसिक्स स्ट्रीम ट्रेनिंग के जो बेसिक्स होते हैं वो एफए 1 में आता है, जहाँ पे 40% ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड 60% हैंड्स ऑन होते हैं। यहाँ पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने मिल जाती है एमसीक्यूज में। फिर आ जाता है एफए 2, जो एडवांस पार्ट हो जाता है स्ट्रीम ट्रेनिंग का, उसे हम एफए 2 कहते हैं। यहाँ पर आपको 30% ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 30% प्रोजेक्ट होता है एंड 40% हैंड्स ऑन होता है। यहाँ पर भी आपको सभी में एमसीक्यूज जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, वहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने मिल जाती है 25% की। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक एमसीक्यू गलत हो जाता है तो आपका 0.25 जो है वो माइनस होने वाला है। फिर आ जाता है प्रोजेक्ट, आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, एक शॉर्ट प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसके ऊपर 30% वेटेज रहता है, हैंड्स ऑन कोडिंग पे 40% वेटेज रहता है। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस। जैसे मैंने आपको बता दिया एग्जाम का सिलेबस, जेनरिक एफए, एफए 1 एंड एफए 2, ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। ओके,
अब उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोर मोर देन 50% इन ईच एग्ज़ाम। तो गाइज़ यहाँ पे आपका जो जेनरिक हो गया, एफए हो गया, एफए 1 हो गया, एफए 2 हो गया। इसमें आपको 50% से ज़्यादा स्कोर करना होगा सभी एग्ज़ाम में। ये 2 क्राइटेरिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज़ है। सबसे पहला क्राइटेरिया कि सभी एग्ज़ाम्स में आपको 50% से ज़्यादा स्कोर करना होगा। अगर आप 50% से कम स्कोर करते हो, तो उस एफए में, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हो। साथ-साथ इन सभी का जो एवरेज है, वो आपका 65% से ज़्यादा होना चाहिए। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, स्कोर मोर देन 50% इन ईच एग्ज़ाम, साथ ही साथ एवरेज ऑफ ऑल शुड बी मोर देन 65%। फॉर एग्जांपल एफए है, एफए 1 है एंड एफए 2 है। तीनों में आपको 50% से ज़्यादा स्कोर करना है। साथ ही साथ इन तीनों का जो एवरेज है, उसको ऐड करके फॉर एग्जांपल एफए के मार्क्स, एफए 1 के मार्क्स, एफए 2 के मार्क्स, इन तीनों के मार्क्स आप ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 3 करोगे, तो एवरेज आपका 65% से अबव आना चाहिए। अगर 65% से कम आता है, तो आप उसमें पास नहीं हो पाओगे। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप जो है ट्रेनिंग में ट्रेनिंग आपकी क्लियर होती है। अगर आप ये फुलफिल नहीं करते हो, तो आपकी ट्रेनिंग क्लियर नहीं होगी। अगर कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें आपके 50 मार्क्स से कम आते हैं, तो आपको वो रीटेस्ट देनी होगी उसमें, ताकि आपका जो है 50% से ज़्यादा स्कोर हो उसमें। साथ ही साथ अगर आपका सब आपके तीनों ही टेस्ट में 50% से ज़्यादा स्कोर है, एफए में भी, एफए 1 में भी, एफए 2 में भी, 50 अबव आपका स्कोर है, लेकिन आपका एवरेज जो 65 मार्क्स नहीं आता है, एवरेज अगर आपका 65 मार्क्स नहीं आता है, तो आपका जिस एफएज में अ 65 से कम स्कोर है, वो आप रीटेस्ट दे सकते हो, ताकि आप 65 से ज़्यादा स्कोर ला सको। ओके, सो ये क्राइटेरिया है, ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, तो आपको यहाँ पे जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, एग्ज़ाम कंप्लीट होती होती है, आपको एक पर्टिकुलर आपकी जो लोकेशन है, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आपको यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएँगे। लेकिन अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, तो आपको एक और चांस दिया जाएगा। इस तरह से टोटल आपको 2 चांस मिलते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट दिए जाते हैं आपको। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करते हो, तो आपको सेकंड अटेम्प्ट दिया जाता है। 2 अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना ही होता है। अगर आप दोनों ही अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आपको यहाँ से जो है यहाँ से आपको इन्फोसिस से कट आउट कर दिया जाता है, आपको इन्फोसिस से निकाल दिया जाता है। आपको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट दिए जाएँगे एंड 2 अटेम्प्ट में आपको कैसे भी करके क्लियर करना ही होगा। एंड 25% नेगेटिव मार्क्स होते हैं ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें आपके 25% नेगेटिव मार्क होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है एंड सभी आपकी असेसमेंट जो है, वो ऑफलाइन मोड में होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया 25 डेज़ आपकी ट्रेनिंग जो होने वाली है, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाली है। ओके, 25 डेज़ ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाली है, लेकिन जो उसकी असेसमेंट है, वो आपकी ऑफलाइन मोड में होने वाली है। ओके, सो ऑफलाइन मोड में आपकी सभी एग्ज़ाम्स जो है, असेसमेंट जो है, वो ऑफलाइन मोड में होने वाली है। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेनिंग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। एफएस के बारे में बता चुका हूँ, किसका कितना वेटेज होता है वो बता चुका हूँ एंड हाउ मेनी अटेम्प्ट्स इन्फोसिस आपको टोटल 2 अटेम्प्ट देती है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। रीटेस्ट क्राइटेरिया के बारे में बताया मैंने, आपका 50% से ज़्यादा होने चाहिए सभी एफएस में, साथ ही साथ तीनों का एवरेज जो है वो 65% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते, तो आपको इन्फोसिस रीटेस्ट में बैठना होगा। एंड अगर जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इन्फोसिस की ट्रेनिंग 78 डेज़ की होती है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होती है, तो आपको 15 डेज़ एक्स्ट्रा दिए जाएँगे, जिसमें आपको 15 डेज़ में आपकी फिर से रीटेस्ट ली जाएँगी। सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। इस तरह से 15 डेज़ एक्स्ट्रा दिए जाएँगे आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए। ओके, सो आई होप मैंने आपको सभी चीज़ें क्लियर कर दी है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आप सभी को बता दिया है। एग्जिट क्राइटेरिया की बात कर ली जाए गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप 50% मिनिमम अचीव नहीं कर पाते हो एंड 65% टोटल एवरेज आपका नहीं आता है, तो आपको जो है यहाँ से जो है एग्जिट कर दिया जाएगा, इन्फोसिस से आपको एग्जिट करवा दिया जाएगा। सो ए टू ज़ेड सभी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। इन्फोसिस ट्रेनिंग ड्यूरेशन भी 78 डेज़ की होती है इंक्लूडिंग एग्ज़ाम, लेकिन अगर आप एफएस में फेल होते हो तो 15 डेज़ उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। आई होप आपको ए टू ज़ेड सभी चीज़ समझ में आ गई हो। वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो, चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी सारे इन्फोसिस से रिलेटेड वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी देखने मिल जाते हैं, तो उन वीडियोज़ को भी आप चेकआउट करना। ओके, एंड अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।